अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल घाटा की फुल लास्ट एपिसोड आपसे शेयर करने जा रही हूँ। दिन ब दिन ड्रामा इख्तिताम की तरफ जा रहा है। जो कुछ हुआ आप लोगों ने देखा, उससे आगे क्या कुछ होने जा रहा है प्रेडिक्शन में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आई होप सो कि इससे रिलेटेड हो। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो माजरत ख्वाह हूँ। ड्रामे की स्टोरी के पीछे एक बहुत बड़ा सबक है। अगर कोई हासिल करे तो या फिर सोचे तो। इस ड्रामे की स्टोरी तो लव स्टोरी पर मबनी थी। मोहब्बत बदली लालच में। लालच की सजा इस स्टोरी जैसी है। जैसे कुत्ता अपना अक्स पानी में देखता है, उसे लगता है वो दूसरा कुत्ता है, उसके पास भी गोश्त का टुकड़ा है। वो टुकड़ा वो खुद हासिल करना चाहता था। जब मुंह खोला तो जो पास था वो टुकड़ा भी ना हासिल कर पाया। इसी तरह कुछ लोग चीज हासिल तो कर लेते हैं मगर रहते ला हासिल ही हैं। हमजा जो रानिया से बेपनाह मोहब्बत करता था, दूसरी तरफ दानिश भी रानिया से मोहब्बत करता था, मगर यह भी जानता था कि रानिया और हमजा दोनों शदीद जुनूनी लवर हैं। दूसरी तरफ सना जो हमजा से मोहब्बत करती थी, उसे हासिल करना चाहती थी किसी भी कीमत पर। सना हमजा को हासिल करने के लिए पागल हो रही थी, मगर दूसरों का जीना मुहाल किया हुआ था। नानी से अपनी नवासी की तरफ नहीं देखी गई। जिस दिन रानिया और दानिश का हमजा का निकाह हो रहा होता है, एन मौके पर सना की नानी काया पलट देती है। हमजा की माँ से कहती है, भाई हिम्मत है तुम्हारी, उस लड़की को अपनी बहू बना रही हो जिसकी इज्जत पहले ही दागदार है। नाइला बेगम कहती हैं, अम्मा ये कैसी बातें कर रही हैं आप। नाइला के सामने उसकी माँ झूठी कसम खाती है। रानिया रोती रहती है मगर कोई यकीन नहीं करता। बात तो कहती है तुम मुंह से निकालो, मैं तुम्हें शहर से ही निकाल दूंगी। इसी तरह रानिया की बात पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था सिवाय उसके वालिदैन के। रानिया को कॉल करता है हमजा, हम भाग चलते हैं। रानिया की माँ भी उसे इजाजत दे देती है कि तुम हमजा के साथ चली जाओ, जाकर निकाह कर लो। दानिश भी हमजा का साथ दे रहा था मगर वो खुद भी रानिया को हासिल करना चाहता था। खेल का पासा ही पलट देता है। दानिश रानिया के बाप को इस्तेमाल करता है। रानिया का बाप रानिया को रोक लेता है और पिस्टल तान लेता है कि मैं खुद को गोली मार दूंगा अगर तुमने मेरी इज्जत ना रखी तो। बाप की इज्जत की खातिर रानिया सर झुका लेती है। रानिया का निकाह दानिश से कर दिया जाता है मगर सना अपनी नानी को दाद देती है, वाह नानी तुमने तो कमाल कर दिया। दानिश ऐसा नहीं था कि रानिया पर जुल्म और सितम करता। दानिश की माँ नवाब बेगम दानिश को उकसाती रहती है, अरे जोरू के गुलाम हो तुम, तुम्हारी जबान नहीं खुलती उसके सामने, हड हराम कहीं के। पाला पोसा, फ्रूट खिलाए, दूध पिलाया, डोले शोले बने, देख मर्द बन मर्द। नवाब बेगम दानिश से कहती हैं, अपने ससुर से कहो कि वो गाड़ी दे, पहले गाड़ी मांग। आहिस्ता आहिस्ता दानिश का लालच बढ़ जाता है। रानिया पे जुल्म और सितम करना शुरू कर देता है। रानिया के बाप को जब इस बात का पता चलता है तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते। नाजों से पली बेटी को किस तरह टॉर्चर किया जा रहा है। हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ हमजा दानिश का बदला लेने के लिए सना से शादी कर लेता है, घर से भगा कर ले जाता है और दोनों छुपकर निकाह कर लेते हैं। सना से पूछता है कि तुम बताओ, तुम लोगों ने मिलकर रानिया पर क्यों इल्जाम लगाया था। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी नानी की सारी बातें सुन ली थी और मुझे पता है कि तुम्हारी खातिर उन्होंने सना रानिया पर इल्जाम लगाया है कि उसकी इज्जत दागदार है। सना की असलियत मजीद सामने आती है कि ये नीम पागल है। इसके बाद हमजा सना को तलाक दे देता है। हमजा रानिया से मिलने की कोशिश करता है मगर दानिश उसे भी धुतकार देता है। उसके बाद दानिश और उसके घर वाले रानिया के घर शिफ्ट हो जाते हैं। तो और भी खुली आजादी थी। दानिश साहब अपने ससुर के बिजनेस पर कब्जा जमा लिया था, घर पर पहरे बिठा लिए थे। रानिया और उसकी माँ दोनों को टॉर्चर किया जा रहा था। नवाब बेगम रानिया को जान से मारना चाहती थी। घर में सिलेंडर लाकर किचन में रखती हैं और रेगुलेटर खोलकर छोड़ देती हैं। जबकि दानिश अपनी माँ से कहता है कि रानिया को कुछ मत कहना, मैं ये सब कुछ बेच कर कहीं और मकान ले लूंगा। रानिया मेरे साथ मोहब्बत करने लगेगी, ठीक हो जाएगी। मगर नवाब बेगम को तो जल्दी थी। उन्हें अपनी बेटी के दुख याद थे मगर दूसरों के बेटी की दुख और सुख का क्या। रानिया मर जाए, सिलेंडर खुला छोड़कर माँ बेटी घर से चली जाती हैं। दानिश सिगरेट सुलगाने के लिए चूल्हा खोलता है तो जोर का धमाका होता है जिसमें नवाब बेगम का अपना ही बेटा जल बुझता है। नमक का फाते अमल है, जो बोता है उसे काटना भी होता है। अब तो नवाब बेगम चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने ये कह रही हैं कि उसने अपने बेटे की जान ले ली, अपने बेटे की मौत का खुद सामान इकट्ठा किया। रानिया से माफी मांगती हैं। रानिया कहती है, माफी तलाफी का टाइम खत्म हो गया है खाला, तुम कातिल हो, तुमने अपने बेटे को मारा है। तुम मुझे मारना चाहती थी ना, तुम्हारा अपना बेटा उस आग में झुलसकर मर गया। जिस तरह मैं अपने बेटे के लिए बाप के लिए सारी जिंदगी तरसूंगी ना, इसी तरह तुम अपने बेटे के लिए तरसोगी, तड़पोगी। शकील साहब दारुल अमान में जाकर रहने लगते हैं। नवाब बेगम का
رشتہ توڑ دیتے ہیں، زندگی کے راستے الگ کر لیتے ہیں۔ سنا اپنی ماں اور نانی کو لے کر اپنے پرانے گھر آ جاتی ہے۔ رانیہ اپنے باپ کا بزنس سنبھال لیتی ہے۔ حمزہ رانیہ کا بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ دوسری طرف سنا کی ماں بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی، پاگلوں کی طرح دانش کر رہی ہیں، اسی طرح ان کی موت ہو جائے گی۔ پیچھے سنا اور کی نانی دونوں اکیلی رہ جائیں گی اور حمزہ رانیہ کو پھر سے پرپوز کرے گا۔ اب بھی تمہاری راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھا ہوں رانیہ، حمزہ کو تانا دے گی کہ کس طرح تم نے سنا کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ حمزہ رانیہ کی ساری غلط فہمی دور کرے گا اور رانیہ کو منا لے گا، دونوں سوسائڈ پر چلے جائیں گے۔ حمزہ کے گھر والے بھی رانیہ کو اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سو فائنلی ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ سب لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے، اور اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا۔ دوسروں سے چھینی ہوئی چیز زیادہ دیر ہضم نہیں رہتی۔ اس ڈرامے کی سٹوری ہیپی اینڈ